दाता भला करे। मैं आप जी के साथ करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है ऑडियोज़ के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो मेन कंसेप्ट है, जो सब्जेक्ट मैंने लिया है, वो है अनहद नाद। शुरू से ही मैं इसको लेके आप जी के साथ चर्चा करता आ रहा हूँ। मकसद मेरा यही है कि नाद एक ऐसा आत्मा और परमात्मा का संबंध है, योग है, जुड़ाव है, जो परमात्मा से ध्वनि आती है आत्मा तक। आत्मा उसको तब सुनने लगती है जब, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, प्राइमरी में गए तो हाई स्कूल में गए तो फिर उसके बाद कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में PhD तक करते हैं, तो जो सिमरन है वो हमारा प्राइमरी है। सिमरन जब करने लगते हैं तो सिमरन अपने आप अंतर में होने लगता है। उसको कहते हैं कि सिमरन ने मन को जगा लिया। जब मन सिमरन में लग जाता है तो हमें कोई जो है ना वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। अंतर में सिमरन हो रहा है, बस चुप होना है और उसको सुनना है। और उसके लिए क्या है, एक सहज है। सहज जो है ना, ये कोई एक ना तो आसन है ना अवस्था है, ये एक अंतर की विशेष प्रकार की एक क्रिया है। यानी आप खड़े हैं, सुन रहे हैं, बैठ के सुन रहे हैं, लेट के सुन रहे हैं और सुनते सुनते सो गए, ये सहज है, आराम से। यानी कि शरीर के अंगों को ना उल्टा सीधा करना है, ना तोड़ मोड़ करनी है, बस बिल्कुल आराम से। जब ये होने लगता है तो अंतर में धुन प्रकट होने लगती है, वो धुन सुनाई देने लगती है। यहाँ पे मैंने जो अब से पहले आप जी को नाद के बाद 4 ऑडियोज़ दी हैं, मैं उसको आज उसके थोड़ा आगे लेके चलता हूँ कि नाद की धुन पैदा कैसे होती है और कहाँ से होती है, हमारे अंतर में कैसे पैदा होती है और कहाँ से पैदा होती है, और परमात्मा से कैसे जोड़ती है। 4 नंबर में इसका मैंने कुछ वर्णन किया है, लेकिन आज मैं आपसे इससे थोड़ा और बारीकी से बात करना चाहता हूँ। हमारा ये जो शरीर है, इसको हम कहते हैं कि ये स्थूल शरीर है, और इसके अंतर में जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ कारण शरीर है। इन 3 शरीरों का वर्णन मैं अपनी ऑडियोज़ में कर चुका हूँ, लेकिन आज जो बात करनी है वो है सूक्ष्म शरीर की। ये स्थूल शरीर है, इसको कहते हैं 5 तत्व का ये बना हुआ है, लेकिन मूल रूप से जो तत्व हैं वो 4 है। मिट्टी है, पानी है, अग्नि है और हवा है। और ये जो चारों तत्व हैं ये आकाश तत्व में रहते हैं, इसलिए 5 तत्व का मिश्रण इसको कहा गया है। इसको समझने के लिए एक सरल सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब ये शरीर से प्राण निकलते हैं तब सबसे पहले जो है ना वो हवा जाती है, यानी श्वास जाते हैं। उसके बाद जो है ना वो अग्नि जाती है, यानी शरीर ठंडा हो जाता है। और उसके बाद जो है ना वो जल तत्व जो है ना वो जाता है। यानी ये जल तत्व खत्म होने की निशानी होती है कि ये अकड़ाव में आ जाता है, सख्ती में आ जाता है। और उसके बाद ये जो माटी का तत्व है ये जाता है। इसको बिल्कुल सादे ढंग से अगर समझना हो तो जो लोग रोज यात्रा करते हैं अपनी कार से, बाइक से या बस से, तो अगर उनको कोई सड़क पे किनारे पे कोई जानवर, पंछी वगैरह जो है वो
मरा हुआ नजर आता है। तो कुछ दिन बाद वो देखते हैं कि वो मट्टी के ढेर में जो है ना वो तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। यानी चारों तत्व जो है ना वो अपने अपने मूल में समा जाते हैं। अब यही जो तत्व हैं ये हमारे अंतर में भी है। यहाँ थोड़ी सब्जेक्ट बारीकी में चला जाएगा कि हमारे अंतर में सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। क्योंकि जब इंसान ये शरीर छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर जाता है और उसके साथ कारण शरीर जाता है और उसके साथ जो है वो आत्मा जाती है। अब ये जो हमारे अंतर में आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि किसी को झिंगर की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को बीन या वीणा की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को सितार की आवाज़ सुनाई देती है। इनका संबंध जो है वो चारों तत्वों से है। सबसे पहले जो लोग कहते हैं कि हमें झिंगर की आवाज़ सुनाई देती है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है, या तेज़ हवा चल रही है और वो जैसे पत्ते सरसराहट करते हैं वो आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जो आवाज़ है वो वायु तत्व की आवाज़ है। हमारी सुरती, हमारी आत्मा जब सूक्ष्म तत्वों से टकराती है तो ये आवाज़ें पैदा होती हैं। वो खेल करती है, ऐसा समझिए। जब खेलती है, मिलती है, उसके साथ नाचती है तो ये आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि हमें दूर कहीं ऐसे सुनाई देता है कि जैसे मंदिर में घंटियाँ बज रही हैं या घड़ियाल बज रहा है या घंटा बज रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, तो ये जो आवाज़ है ये माटी के तत्व की आवाज़ है। माटी के तत्व को समझने के लिए जो पीतल है ना उसको मिट्टी के पैटर्न में फाउंड्री में ढाल के बनाया जाता है। उसकी जो आवाज़ होती है, चाहे घुंघरू की आवाज़ है, चाहे घंटे की आवाज़ है, चाहे घड़ियाल की आवाज़ है, ये आवाज़ पैदा होती है। और जो अग्नि का तत्व है, देखिए लोहा चाहे किस भी शक्ल में है, उसको गर्म करके जो है ना उसको खींचा जाता है, खींचते खींचते एक तार तक उसको ले जाते हैं। तो जिनको सितार की आवाज़ सुनाई देती है, तूंबी की आवाज़ सुनाई देती है, तानपुरे की आवाज़ सुनाई देती है, ये उनके अंतर में जो अग्नि का तत्व है वो आत्मा उसके साथ अटखेलियाँ कर रही है, तो ये आवाज़ पैदा होती है। और उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व जो है इसका काम है शीतलता प्रदान करना। ये जो अनाद की आवाज़ें दूसरे तत्व के एक दूसरे के साथ टकराने से पैदा हुई हैं, जल तत्व इनके अंदर में जो आनंद है ना वो उसको देता है। वैसे जल तत्व की आवाज़ जो है वो जैसे ढोल या ढोलक बजता है या बादल की गरज है, क्योंकि जल तत्व अकेला कोई आवाज़ नहीं पैदा करता। जितने भी ये नाद हैं ये दो चीज़ों के टकराने से आवाज़ पैदा होती है। जैसे हम लोग ताली बजाते हैं वो हवा का तत्व है, और घंटी बजाते हैं वो माटी का तत्व है, सितार उंगली से चलाते हैं वो अग्नि का तत्व है। ऐसे ही पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि ढोलक और तबला जब बताते थे तो उसके ऊपर गीला आटा लगाते थे और तब उसको बजाते थे तो ढप की आवाज़ पैदा होती थी। अब इन आवाज़ों को अलग अलग सुनिए, मैं आपको और बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो बांसुरी की आवाज़ है, हारमोनियम की आवाज़ है, ये हवा को रोक के और फिर उसको छोड़ा जाता है, तो ये उसके वायु तत्व की आवाज़ है। और जैसे हमको ढप की आवाज़ सुनाई देती है, वो जो है वो जल तत्व की आवाज़ है। कहीं तुनकारे की आवाज़ सुनाई देती है, वो अग्नि तत्व की आवाज़ है। और यही टन की आवाज़ सुनाई देती है, टनकारे की आवाज़ सुनाई देती है, वो जो है वो माटी के तत्व की आवाज़ है। यानी टनकारे की आवाज़ माटी तत्व की, तुनकारे की आवाज़ अग्नि तत्व की, ढप की आवाज़ जो है वो जल तत्व की, और जो
मीठी आवाज़ पंछी के चहचहाने की या बांसुरी की आवाज़ है, वो जो है ना वो वायु तत्व की आवाज़ है। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए, कोई भी आवाज़ पैदा हो, ये शरीर पैदा नहीं कर रहा। इस शरीर के अंतर में जो शरीर है वहाँ पे ये आवाज़ें जो हैं वो पैदा हो रही हैं। हम इसको नहीं पैदा कर रहे। ये पैदा कौन करता है? ये आत्मा पैदा करती है। और आत्मा जो है उसका जो मूल कारण है इस शरीर को चलाने का, और चलाने के बाद उसमें से निकल जाने का। निकल के कहाँ जाना है? देखो, निकल के जाना है, हम लोग कहते हैं कि मृत्यु हो गई। मृत्यु जो है वो 3 तरह से गिनी जाती है। एक तो साधारण जीव हुआ, बीमार हुआ, रोगी हुआ और चल बसा। और कुछ होते हैं सिद्ध पुरुष जो इस संसार में साधना करके इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त करते हैं कि वो अपनी मर्जी से चौकड़ी मार के बैठ के वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं, जिसको कहते हैं कि 10वें द्वार से इसने अपने प्राण निकाल लिए। और तीसरा जो इस शरीर छोड़ने का एक और कारण बनता है वो है हमारे नाद की ध्वनि। जिनको परमात्मा से आया हुआ शब्द या नाद सुनाई देता है, और अंत समय में उनकी जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें अगर लीन हो जाता है तो वो आत्मा परम तत्व में समा जाती है। तो ये 3 प्रकार की जो हैं वो हमारे शरीर छोड़ने की अवस्थाएं बनती हैं। और ये मैं आप जी को इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरे को बहुत से साधक हैं, वो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि 4 जनों का प्रश्न है तो कोई बात नहीं, तो 400 भी सुन लेंगे तो क्या है, 4000 भी सुन लेंगे तो क्या है। किसी और के भी इसकी बात, जो बातें हैं ना, वो काम आएंगी। तो इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ, खुल के बात करता हूँ। तो बाकी इसके बाद मैं आप जी को एक ऑडियो दे रहा हूँ, वो भी इसी धुन के बारे में है और शब्द के बारे में है। उसमें कबीर साहब जी की बानी भी है, गुरु नानक साहब जी की बानी है, और भी संतों महापुरुषों के जो उसमें शब्द है। हाँ, बस विनती मेरी यही है कि आप मेरी ऑडियो को जब सुनो तो शुरू से आखिर तक सुनो। क्यों? पता नहीं कि आपका आध्यात्मिक लेवल क्या है, और आपके लेवल की बात शुरू में आएगी या बीच में आएगी या आखिर में आएगी। सो इसलिए ये मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी ऑडियो को आप जब सुने, शुरू से आखिर तक सुने। दाता भला करे। धन्यवाद।